हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एटगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती। तो इस प्रकार पार्ट आपका कक्षा 6 रहेगा। पार्ट 1 ही कंप्लीट कर रहे हैं आज हम। इसी प्रकार आपको लेकर चलेंगे और जल्दी से जल्दी आप देखते ही रह जाएंगे और संपूर्ण खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखने आ चुके हैं पार्ट 1। तो यहाँ पर पार्ट 1 आप यहाँ पर देखेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप चाहे तो हम पार्ट तीनों तक का एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 3 तक कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो पूरा बहुत हो जाएगा, इसलिए 3 पार्ट निपटा देंगे। ठीक है आपके लिए। तो पहला पार्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यहाँ पर कटुक में वचन मत बोलो, यहाँ पर हार की जीत। यानी पार्ट आपका पेज नंबर 4 से लेकर पेज नंबर 12 तक का इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए देखते चलिए। तो पहला क्वेश्चन पार्ट आपसे पूछा गया है, पार्ट 1, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो चलिए इस पार्ट को आप पूरा यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहले नंबर पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो चलिए इनको देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसकी शान ना जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति में किसके संबंध में कही जा रही है? तो ध्वज के संबंध में कही जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, तिरंगे में स्थिर केसरी रंग किसका प्रतीक है? तो त्याग का प्रतीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसराने शब्द का का अर्थ क्या है? तो इस प्रकार कविता के अनुसार सरसराने शब्द का अर्थ संचित करना है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत माता रेखांकित शब्द युक्त में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। इस प्रकार हमारा ध्वज पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द अमृत वाक्य है, हमारा देश प्रेम सुधा सरसाने वाला। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आशा करेंगे आपने यहाँ पर 6 ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। अब देखेंगे आप लघु उत्तरीय यानी प्रश्न 7। तो इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो प्रश्न 7 में आपसे पूछा गया है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भारत के शान पर गौरव की प्रतीक इस तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ध्वजारोपण के लिए आपको कौन कौन से संशोधनों वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। तो इसे आप इसका आंसर देखेंगे। ध्वजारोपण के लिए हमें तिरंगा झंडा, पुष्प, रस्सी और एक लंबे पाइप या झंडे की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा। तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद और साहस के भावों का संचार करने वाला है। तिरंगा हमें अपने देश की रक्षार्थ अपनी जान तक बलिदान करने के लिए प्रतिपल प्रेरित
करता रहता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा, तिरंगे में 3 रंग क्यों होते हैं? इसके बाद दूसरा प्रश्न बनाएंगे, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तिरंगे को विजय विश्व क्यों कहते हैं? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? अपने शब्दों में लिखिए। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ, भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आना चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े, आदि बातें करने को कहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नीचे दिए गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक के साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार आपने ये पंक्ति पढ़ ली है। इसके भावार्थ में पूछा गया है, तो इसे आप पढ़ेंगे, भारत के प्यारे वीरों आओ, तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ, भारत के सभी लोग एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता रहे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने 12 भी कंप्लीट कर लिया। तो आपका कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट में यानी जो आगे आपको लेकर आ चुके हैं वो पार्ट 2 रहेगा, भाषा भारती कक्षा 6 एडगेट अभ्यास पुस्तिका का पार्ट 2। और आपको बता दें पार्ट 2 कंप्लीट शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि आपने अगर पार्ट 1 अच्छी तरह से अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, वो एक छोटा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उन सभी के लिए शेयर कर दें, वो भी इससे ये माध्यम से अपनी किताब को कंप्लीट कर सकें। चलिए बिना टाइम खराब किए आशा करेंगे आपको कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए इसे देखेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, पार्ट 4 पेज नंबर 4 से 6 तक का। इसके बाद पार्ट 2 में आपसे पूछा गया है कट्टर वचन मत बोल, तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 7 से 9 तक का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट 2 कट्टर वचन मत से बल बोल। तो इस प्रकार आपका मत बोल में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा जो आपके पास लिखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ से आपको कंप्लीट करा देते हैं पूरा पेपर। तो यहाँ से पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अविकारी शब्द है। तो यहाँ पर प्रतिदिन एक अविकारी शब्द होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जीभ कोमल है दांत कठोर हैं कथन है। तो यहाँ पर आपका जो कथन हो जाएगा वो कंप्यूसस हो जाएगा, कंप्यूटस। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर डी आपका राइट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कटु शब्द को प्रिय एवं मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है, नाक चातुरी से कटु शब्द सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए कौन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। तो मीठी वाणी के लिए कोयल एवं कठोर वाणी के लिए कौवा का उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ
बताइए। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जागने की इच्छा, यानी जानने की इच्छा। तो यहाँ पर जानने की इच्छा किसी भी को जानने की इच्छा होती है उसे कहते हैं जिज्ञासु, रखने वाला होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। 6 देखेंगे, पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। तो यहाँ पर लुकमान का बताना है। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता है। तो यहाँ पर लिखेगा लुकमान एक बुद्धिमान एवं होशियार जवान व्यक्ति था। इस प्रकार आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप किसी में देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पाठ के आधार पर जीव की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर जीव की दो विशेषताएं, जीव नरम एवं मुलायम होती है। इसके बाद जीव दांतों से पहले आती है और दांतों के बाद तक रहती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8, बातनहाती पाव लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ लिखना है, यानी ज्ञान से भरी हुई बातों से लोगों को सम्मान तथा गलत बातों से अपमान और सजा मिलती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए अच्छी तरह से, बहुत सरल है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों के हिंदी समार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इम्तिहान का इम्तिहान लेते हैं जो, उसको कहते हैं परीक्षा। तो यहाँ पर वाक्य, हमें जीवन की कई परीक्षाओं पर सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो पॉइंट पहला है ये उसे हो गया। गुलामी का मतलब होता है दास्ता। वाक्य में होगा, हमें अंग्रेजों की दास्ता झेलनी पड़ी थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाता है। इसके बाद देखेंगे होशियार यानी चालाक। वाक्य रहेगा, राम एक चालाक बालक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने 9 कंप्लीट कर लिया। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपको दीर्घ उत्तरीय भी कंप्लीट दिख रहा होगा, उसे भी हम आपको लिए इसी पार्ट में यहीं पर बताने वाले हैं। वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग एवं नरक की प्राप्ति होती है। वाणी का सदुपयोग से स्वर्ग और दुरुपयोग से नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कटु वचन बोले पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं। आप अपने शब्दों में लिखिए, यानी कटु वचन बोलेंगे तो क्या क्या हानि हो जाएंगी। तो कटु वचन सबसे बुरा है, जिससे सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। कड़वा वचन तीर के समान है, जो कानों के मार्ग से प्रवेश पाकर सारे शरीर को वेध देता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। जो बात कहो सात हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। ठीक है, डली हो। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन पंक्तियों का आशय है कि हमें किसी से भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारी बातें स्पष्ट और सत्य होनी चाहिए। बात में कटुता खटास ना हो, वह तो मिश्री की डेली के समान मिठास युक्त हो। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो जाता है। आशा करेंगे आपने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आपको भाषा भारती कक्षा 6 का एटगेट अभ्यास पुस्तिका का पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद पार्ट 3 पर लेकर आ चुके हैं। तो चलिए इसी अच्छी क्रम में जिस प्रकार हम आपको लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा के चले आ रहे हैं, उसी प्रकार पार्ट 3 भी कराएंगे। परंतु आपको पता है पार्ट शुरू होने से पहले आपको एक विनती रहती है कि अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कर दे। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, और हम क्या कर सकते हैं, आपके मोबाइल से छुड़ा कर तो नहीं कर सकते, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, तो आप देख ही लीजिए, वही बहुत है। तो यहाँ पर पार्ट 3 में आपसे पूछा गया है हार की जीत। तो पेज नंबर 10 से 12 आपका कंप्लीट होएगा। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट नंबर 3 है।
पार्ट 3 यानी हार की जीत। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं आपका दास हूँ कथन किसने कहा? तो यहाँ पर खड़क सिंह ने कहा था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा वाक्य में विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर वायु वेग तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अति लघु उत्तरीय में पहले तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कुख्यात का विलोम होता है विख्यात या प्रख्यात। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो विलोम शब्द हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया वाक्य में मुहावरा छोट छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर हृदय पर सांप लौटना वाक्य में मुहावरा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषताएं थीं? तो यहाँ पर बाबा भारती का घोड़ा सुंदर एवं बलवान था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसका अंग भंग हो क्या हो गया हो, जिसका अंग भंग हो गया हो वाक्य में के लिए एक शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसका अंग भंग हो गया हो, अपंग, अपाहिज। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सरकार ने अपाहिजों की सहायता के लिए अपनी अनेक योजनाएं चलाई हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 7, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखिए। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने में उसको ना चुराता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करने के लिए क्यों कहा? बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब का पर विश्वास नहीं करेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा चिल्लाना, घोड़ा, खेत, उसकी, बोलना, पवित्र, सुंदर, दिल्ली, नाचना, साइकिल, बदलना, उन्होंने, तेज, आप और यहाँ पर गरम। तो इस प्रकार आपकी राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यहाँ पर संज्ञा जैसे घोड़ा एक है, खेत एक है, दिल्ली एक है, साइकिल, ये आपकी संज्ञा हो जाएंगी। सर्वनाम में आपकी उसकी है, वे हैं, उन्होंने हैं, आप हैं, ये सर्वनाम हो जाएगी। क्रिया चिल्लाना, बोलना, नाचना, बजाना, या बदलना, ये है आपकी क्रिया हो जाएगी। विशेषण में पवित्र, सुंदर, तेज, अनुगमन, इस प्रकार आपकी विशेषण हो जाएगी। इस प्रकार जो आपने कंप्लीट किया था 9 आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? पाठ के आधार पर बताइए। बाबा भारती को भय था कि कई खड़क सिंह उनके घोड़े को चुरा ना ले, इसलिए बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दीर्घ उत्तरीय बाबा भारती के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर बाबा भारती के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बाबा भारती गांव से बाहर एक मंदिर में रहते थे। बाबा भारती घोड़े की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। दूसरा हो जाएगा, बाबा भारती एक दयालु एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बाबा भारती पशु प्रेमी एवं दयावान व्यक्ति थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, अब कोई गरीबों की सहायता में से मुँह न
मोड़ेगा। कहानी के अंत में बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? बाबा भारती ने विचारों से डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह घोड़े को वापस अस्तबल में बांध आया तथा उसने बुरे काम भी छोड़ दिए थे। डाकू खड़क सिंह ने वापस घोड़े को लौटा दिया, जिस पर बाबा भारती ने ऐसा कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करेंगे आपने पार्ट 3 हमने कक्षा 6 का जो जो भारती है आपका भाषा भारती, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करेंगे आपको पार्ट 3 अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके बाद आपको पार्ट 3 के बाद जो रह चुके हैं नीचे वाले, पार्ट 3 के बाद यहाँ पर हार की जीत के बाद आपका रह चुका है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इसके बाद इसके पूरे आपको जो पार्ट हैं उन सभी को कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना है और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर आपने संपूर्ण पार्ट 8 की अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट कर रहे हैं। इसी चैनल के माध्यम से आपको सभी विषय और सभी पार्टों का हल मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको इतना ही यहीं पर विराम देते हैं इस पूरे पार्ट का। तो चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर नहीं किया तो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।